नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल। इस वक्त की श्री गंगानगर से बड़ी खबर। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी श्री गंगानगर का नववर्ष स्नेह मिलन संपन्न। आज डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी श्री गंगानगर द्वारा नववर्ष 2025 पर स्नेह मिलन समारोह पंचायती धर्मशाला नजदीक रेलवे स्टेशन श्री गंगानगर में जिला अध्यक्ष रघुवीर परिहार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश संयुक्त सचिव भाई नंदराम मेघवाल उपस्थित रहे। सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हुए उपस्थिति महानुभावों ने बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित कर नमन किया। सभी ने एक दूसरे को नववर्ष की बधाई प्रेषित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश संयुक्त सचिव नंदराम मेघवाल ने उपस्थिति लोगों से अपने अधिकारों को लेकर सजग रहने की अपील करते हुए समाज के हर कमजोर व्यक्ति के साथ खड़े होकर उसकी तन मन और धन से मदद करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में रघुवीर परिहार जिला अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी श्री गंगानगर, एडवोकेट हेमराज खाराडू जिला महासचिव डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी श्री गंगानगर, लाल सिंह मट्टू प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान मजहबी सिख वेलफेयर सोसाइटी, दुलाराम इंगलिया डायरेक्टर जिला परिषद श्री गंगानगर, ओम जी सोलंकी पूर्व प्रधान पंचायत समिति श्री करणपुर, सुरेश नागर एसबड़ी ESTOBC अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघ के जिला अध्यक्ष, परमजीत सिंह मट्टू, राज किलानिया, जलंधर सिंह सिद्धू, पन्नालाल रायसिंह नगर, राजेंद्र गोठवाल, ओमा राम बेगड़, मनोहर चौहान, डॉक्टर चंद्रपाल, राजपाल चिनिया, रामकुमार सरपंच भागसर, कालू राम सरपंच डूंगर सिंहपुरा, मदन मेहरा, शिवलाल भाटी, ओम प्रकाश मेघवाल, संदीप गहलोत, सुरेंद्र सोलंकी, अर्जुन सर, सुशील गहलोत ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। आज की खबरों में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई ताज़ा अपडेट के साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग हजारों सालों से सताए हुए लोग हैं और हजारों सालों से हमारे पूर्वजों के अधिकार खत्म कर दिए और हमारे कई रहबरों ने उस लड़ाई को लड़ते लड़ते आखिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस व्यक्ति ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई की बदौलत इस देश का जो संविधान लिखा गया और उस संविधान में आप लोगों के लिए जो अधिकार सुरक्षित किए गए वो महत्वपूर्ण है। और इस देश की आजादी के बाद इस देश के संविधान में आप लोगों को जो फंडामेंटल राइट दिए गए, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वतंत्रता का हो, चाहे इसमें हम लोग सबसे बड़ा हथियार जो है वन वोट और वन वैल्यू को मानते हैं, क्योंकि वोट डेमोक्रेसी के अंदर राज परिवर्तन करने की ताकत है। और आप लोगों की ताकत इस देश में बहुत बड़ी संख्या है कि आप अपने मनपसंद का राज कायम कर सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे लोगों ने उस वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते हुए अपने वोट का दुरुपयोग किया और वोट को बेच दिया। जो लोग राज को बेचते हैं वो लोग कभी खुशहाल नहीं हो सकते। और इसी के बदौलत इस देश का होम मिनिस्टर बाबा साहब अंबेडकर पे इस देश के हाउस में टिप्पणी करता है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। और इसी तरह इस देश का कानून मंत्री हमारे समाज से अर्जुन मेघवाल, उसने को मीरा के बारे में, हालांकि मैंने वो वीडियो सुना, ऐसा कोई आक्षेप नहीं था, लेकिन उन्होंने कह दिया और एक आदमी ने इस देश के कानून मंत्री को धमकाया और कानून मंत्री ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। ये हमारे में फर्क है। इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा। और इस चीज को और इन चीजों को मनवाने के लिए अगर हम ये कह भी 100-200 लोग इस बात को मनाएं तो हमारी बात नहीं मानी जाएगी।
इस बात की जिम्मेदारी हमारे सभी साथियों की है। हमारे समाज में बैठे हमारे लोगों को अपने राइट है, अधिकार है, उनके बारे में सचेत करें। अगर हम लोग ये नहीं करते, लोगों को पता ही नहीं है। आपको पता है हम लोग चुनाव में जाते हैं, चुनाव लड़ते भी है, चुनाव जीते भी है। काफी यहाँ इसमें मेरे जानकार जनप्रतिनिधि, सरपंच, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, पूर्व सदस्य, सारे लोग हैं। तो वोट को लोग बेचते हैं। जब चुनाव, विशेष तौर से पंचायतों को चुनाव है, तो लोग जीपों में दारू की थैलियां लेके घूमते हैं और हमारे लोग उनके पूछते हैं, यार आज किसके घर उतार दी दारू, आज वो नहीं है, वो नहीं है। तो कहने का मतलब हमारे लोगों की मानसिकता वो इतनी विकसित नहीं हुई, और जिस कारण हम अपनी ताकत का दुरुपयोग करके और फिर रोते हैं, यार हम तो अनुसूचित जाति के आदमी हैं, हमारे पे ये अत्याचार हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोग पढ़े लिखे विद्वान लोग हो और आप डाटा उठा के देखो इस देश के 76 साल में, लेकिन आने जो पूर्व पहले के 20-25 साल थे, तो उसमें हमारे लोगों के पास शिक्षा की कमी थी, और शिक्षा की कमी के कारण हम लोगों का यूपीएससी है, फर्स्ट ग्रेड है, प्रोफेसर है, या न्याय पालिका है, उसमें हम लोगों की संख्या कम थी। लेकिन आज टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन 18 से 24 तक का आप डाटा उठा के देखो, आपकी यूपीएससी में 7.65 ऐसी है, आपकी संख्या है, उसका आधा हिस्सा आपको मिल रहा है। कभी आप लोगों ने इस विषय पे को चर्चा की? एसटी का है, उसका 3 पॉइंट कुछ है, मतलब आधे से कम है उसका भी। और आपकी यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर 1.3 है। ये गुरुजी और विद्वान लोग बैठे, अपने डाटा उठा के देखो। ये विषय अगर आप अभी आप 2-3 दिन से पेपर में देख रहे हो कि पिछली सरकार ने इंग्लिश स्कूल खोले थे और वर्तमान सरकार इंग्लिश के जो स्कूल है उनको बंद कर रही है, उसका नुकसान किसको होगा, ये सोचने का विषय है। आप लोगों ने कभी इस पे गंभीरता से विचार किया कि हमारे लोगों को, हमारे समाज के लोगों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है और हम लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमारे अधिकारों के प्रति हम सचेत नहीं है, तो इसका भुगतेगा कौन? हम और हमारे समाज के लोग। और हमारे इस देश में हमारे समाज को हिस्सा नहीं मिलने का बड़ा कारण हमारे पास शिक्षा नहीं होना। हमारे लोगों को हमारे अधिकारों और अपने हक में कितना हिस्सा है इसकी जानकारी नहीं होने के कारण हम अपने हिस्से की कभी बात ही नहीं करते हैं, अपने तो अलूल जुलूल की बातों में उलझे हुए हैं। तो इन बातों पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। पिछली ये जो भारत सरकार है, मैं किसी आइडियोलॉजी और विचारधारा की बात नहीं करता, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक संगठन के झंडे के नीचे, उसके बैनर के नीचे हम लोग बात कर रहे हैं। आप पिछली या वर्तमान सरकार की हम लोग बात करते हैं तो कॉपी किताब पेन पे 18% जीएसटी है। शिक्षा से क्यों ये सरकार दूर करना चाहिए? शिक्षा तो फ्री होनी चाहिए। अगर कोई आदमी भाई बीजेपी और आरएसएस में है तो उस आदमी को सोचना चाहिए कि हमारे समाज के लोगों को, हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, हमारा रिएक्शन क्या है? हमारा कोई ये रिएक्शन थोड़ा कोई एमपी एमएलए बन गया या कुछ भी बन गया उसकी चापलूसी है। मैं देखो, हम लोग कभी भी एमएलए बने, हमने हमारे सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया। जी कांग्रेस का एमएलए अगर गलत हुआ तो हमने उसके मुंह में विरोध किया है, बीजेपी का है तो हमने उसके मुंह में विरोध कर दिया। ये भी तेरी गलत बात है। समारोह रखा गया, ये एक बड़ी अच्छी पहल है और बड़ा सराहनीय काम है, क्योंकि हम लोग ऐसे संगठनों के माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों में जब हम मिलते हैं और एक दूसरे का हमें परिचय होता है तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे समाज का बड़ा आदमी है और बड़ा पद पे है और ये यहाँ विराजमान है। तो ये बड़ा एक आत्मबल भी मिलता है, आपको खुशी भी मिलती है। साथियों, तो कहीं भी ये बात सोचने की नहीं, अभी जैसे साथी कह रहे थे कि हम काम करने वाले हमारे संगठन में 5-10 लोग होते हैं और 5-10 लोग ऐसे होते हैं जो अग्रणी भूमिका निभाते हैं और वो लोग हमेशा कार्यक्रमों में आते रहते हैं। अभी सरपंच साहब के गांव में जो लगाई गई थी, मुझे वहां लगा कि ये एक व्यक्ति और उनका बेटा, वो दोनों लगे रहे और हम सब लोग वहां उस मुहिम में गए तो एक सैलाब सा वहां दिखा। तो काम करने वाला व्यक्ति करता रहे, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो ये सोचना है कि हम जो ऐसे मिलन समारोह में
आज जो है 9 वर्ष और नया काम शुरू है। किसी कारण से, चाहे भारत की सरकार ने, चाहे राज्य सरकारों ने, चाहे किसी और कारण से हम जो भ्रमित हो रहे हैं, हम जो जातियों में बटे हुए लोग हैं, उनको सबको संगठित करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज जो है, चाहे वर्गीकरण के नाम पे सरकार ने हमें मूर्ख बनाया, चाहे उसके भ्रम जाल में हम फंसे, चाहे उसमें कहां किसको लाभ हो रहा है, लेकिन उसमें हमारा नुकसान हो रहा है। उन बिंदुओं पर कई हम भ्रमित हो गए। कई साथी ऐसे हैं जो उस वक्त उस वर्गीकरण के पक्ष में थे, हमारे विरोध में थे, लेकिन वो साथियों को जब बाद में समझ में आ रहा है, वो आना जरूर चाहते हैं, लेकिन वो झिझक कैसे मिटे, उसके लिए हमें जो हमारे इस अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के जो हमारे बड़े प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे जिले में बैठे हैं, उन सबको, उन सब समाज के लोगों से जो है संपर्क करना पड़ेगा। और हमारे समाज के जितने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति कर्मचारी के जितने हमारे जिले के अध्यक्ष या उस समाज के अध्यक्ष लोगों ने मनोनीत, समाजों ने मनोनीत किया हुआ है, उन लोगों से संपर्क करके एक बड़ी मीटिंग हम लोगों को बुलानी पड़ेगी। और बड़ी मीटिंग बुला करके उसमें हम सब लोगों के आपसी मतभेदों को बुला करके जो है समाज के नायक समाज, नानक समाज, बावली समाज, लेखपाल समाज, जितने भी हमारे समाज हैं, उन समाज के जिला अध्यक्षों को एक दिन बुलाना चाहिए। ये मैं नंदराम जी से भी दूसरे साथियों से अनुरोध कर रहा हूं कि उन सबको बुला करके